नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में राग दरबारी उपन्यास की कथा वस्तु और समीक्षा को हम जानेंगे। इस उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल है। श्रीलाल शुक्ल की यह प्रसिद्ध व्यंग रचना है, जिसके लिए उन्हें 1970 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह एक ऐसा कथा है जिसके माध्यम से गांव की आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। शुरू से अंत तक इतने निस्संग और सुदृश्य व्यंग के साथ लिखा गया हिंदी का शायद यह पहला बृहत उपन्यास है। राग दरबारी का लेखन 1964 ईस्वी के अंत में शुरू हुआ और पहले अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। 1946 में एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में इसमें लाखों दर्शकों की सराहना प्राप्त हुई। राग दरबारी व्यंग कथा नहीं, इसमें स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उधार कर रख दिया गया है। राग दरबारी की कथा भूमि एक बड़े नगर के कुछ दूर बसे गांव शिवपालगंज की है, जहाँ की जिंदगी प्रगति और विकास के समस्त नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिस रही है। शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी साक्षात वह राजनीतिक संस्कृति है जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर हमारे चारों ओर फूल फल रही है। उपन्यास का सारांश कुछ इस प्रकार हुआ। अब हम उपन्यास की कथा वस्तु को भी देख लेते हैं। शहर का किनारा, उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महानगर शुरू हो जाता था। वहीं एक ट्रक खड़ा था। उसे देखते ही यकीन हो जाता था कि इसका जन्म केवल सड़कों के साथ साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है, जैसे कि सत्य के होते हैं। इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक ओर से देखकर कह सकते थे कि वह सड़क के बीच में खड़ा है, दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे पर है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाज़ा खोलकर डर्न की तरह फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी। साथ ही यह खतरा मिट गया था कि उसके वहाँ होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। सड़क के एक ओर और पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीन के सरे टुकड़े और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकालने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी की हुई दुकानें थी। पहली निगाहों में ही मालूम हो जाता था कि दुकान की गिनती नहीं हो सकती। प्रायः सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहाँ गर्द चिकट चाय की कई बार इस्तेमाल हुई पत्ती और खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उनमें मिठाइयाँ भी थी जो दिन रात आंधी पानी और मक्खी मच्छरों के हमले का बहादुरी से मुकाबला करती थी। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्तकौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताती थी कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही न मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तकरीब सारी दुनिया में अकेले हम ही को है। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर
एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते ही उनके पैर तेजी से चलने लगे। आज रेलवे ने उसे धोखा दे दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटे लेट समझकर वह घर से चला था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चलती थी। शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल गया था। रास्ते में चलते हुए उसने ट्रक देखा और उसकी बाछे वह जिस्म में जहाँ कहीं भी होती खिल गई। जब वह ट्रक के पास पहुंचा, क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे। इधर इधर ताक कर अपनी खिली हुई बाछों को छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्या ड्राइवर साहब, यह ट्रक शिवपालगंज की ओर जाएगा? ड्राइवर ने पीने की चाय हाथ में देखा और दुकानदारी थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जाएगा। हमें भी ले चलिएगा अपने साथ। 15वें मील पर उतर पड़ेंगे। शिवपालगंज तक जाना है। ड्राइवर ने दुकानदारी की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली और अपनी निगाह रंगनाथ जी की ओर घुमाई। कहा, क्या हुलिया था। नकलगंज लोचर, कंजमुख, करकंज, पदकंज जारुन, पैर खद्दर के पैजामे में, सिर खद्दर की टोपी में, बदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे से लटका हुआ फूदानी झोला, हाथ में चमड़े की अटैची। ड्राइवर ने उन्हें देखा और देखते ही रह गया। फिर कुछ सोचकर बोला, बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। घर घरा कर ट्रक चल पड़ा। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वह फिसल फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता और एक्सीलेटर दबे होने से ट्रक की खरखराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ जी ने कहा, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। ड्राइवर हंसा, बोला, ऊंची बात कह दीजिए श्रीमान जी ने। इस बार उसने गियर को टॉप मॉडल में डालकर अपनी टांग लगभग 90 अंश के कोण पर उठाई और गियर को जांघ के नीचे दबा दिया। रंगनाथ जी ने कहना तो चाहा कि हुकूमत को चलाने का भी यही नुस्खा है, पर वह सोचकर बात जरा और ऊंची हो जाएगी, वह चुप बैठ गए। इधर ड्राइवर ने अपनी जांघ गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी थी कि गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी और उसका एक सिरा पैनल के नीचे ठोक दिया। ट्रक तेजी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल इक्के सभी सवारियां कई फलांग पहले से ही खौफ के मारे सड़क से उतरकर नीचे चली जाती। जिस तेजी से वे भाग रही थी, उससे लगता था कि उसकी निगाह में वह ट्रक नहीं, वह आग की लहर है, बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है, जनता पर छोड़ा हुआ कोई बदकलाम अहलकार है, पिंडारियों का गिरोह है। रंगनाथ ने सोचा, उससे पहले ही ऐलान कर देना था कि अपने अपने जानवर और बच्चे घरों में बंद कर लो, शहर में अभी अभी एक ट्रक छूटा है। तब तक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान जी, क्या हाल चाल है? बहुत दिन बाद देहात की ओर जा रहे हैं। रंगनाथ जी ने शिष्टाचार की इस कोशिश को मुस्कुराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा, श्रीमान जी, आजकल क्या कर रहे हैं? घास खोद रहा हूँ। ड्राइवर हंसा, दुर्घटनावश
एक 10 साल का नंगा धरंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया। बचकर वह एक पुलिस के सहारे छिपकली सा गिर पड़ा। ड्राइवर इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक्सीलेटर दबाकर हंसते हंसते बोला, क्या बात कही है, जरा खुलासा यानी खुल कर समझाइए। कहा, तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। ड्राइवर जैसे आलिफ लैला की कहानियाँ सुन रहा हो मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान जी शिवपालगंज क्या करने जा रहे हैं? वहाँ मेरे मामा रहते हैं, बीमार पड़ गए थे, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्त बनाऊंगा। इस बार ड्राइवर काफ़ी देर तक हंसता रहा। बोला, क्या बात बनाई है श्रीमान जी ने? रंगनाथ जी ने उनकी ओर संदेश से देखते हुए पूछा। जी, इसमें बात बनाने की क्या बात है? वह इस मासूमियत पर लोट-पोट हो गया। पहले ही की तरह हंसते हुए बोला, क्या कहने हैं? अच्छा जी, छोड़िए बात को, बताइए मित्तल साहब के क्या हाल है? क्या हुआ उस हवालाती के खून वाले मामले का? रंगनाथ का खून सूख गया। भराए गले से बोले, अजी मैं क्या जानूं वह मित्तल कौन है? ड्राइवर की हंसी में ब्रेक लग गया। ट्रक की रफ्तार भी कुछ कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखकर पूछा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? नहीं। जैन साहब को? नहीं। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज में सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ जी ने झुककर कहा, सीआईडी? यह किस चिड़िया का नाम है? तो इस प्रकार से यह उपन्यास में रंगनाथ और ड्राइवर की जो बातें हुई है उसको हमने संक्षिप्त रूप में देखा, क्योंकि उपन्यास किसी एक कथा वस्तु उसमें नहीं छिपा होता है। उपन्यास की जो पुस्तक होती है वो बहुत ही मोटी होती है और उसको एक वीडियो के माध्यम से बताना इतना सहज नहीं है। तो हमने इसको संक्षिप्त रूप से कथा वस्तु को देखा है कि राग दरबारी उपन्यास में रंगनाथ एक पात्र है, इसमें ड्राइवर भी है और जो गांव है वो शिवपालगंज है। तो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इसके सारांश को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। वीडियो कैसा लगा अवश्य ही बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।